जी का लेवल है सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय लेवल की है, राहुल गांधी वो भी अपार्टमेंट लेंगे तो बहन जी बोलेंगे हाँ भी जब टाइम लेंगे ना कि हाँ भी बहन जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब बहन जी पे समय होगा तो उन्हें समय देती है, जब बहन जी मिलती है। ये नहीं कि हर कोई मुंह उठाए और चला कह रहे हो। इन्होंने इतने सारे तिकड़म करके ही तो करा है। अभी तिकड़म इन्होंने जब तक करा सत्ता में रहे। इनकी तिकड़म पंजाब के अंदर में निकले चुनाव हुआ, उसके अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हुए। तो बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो इनका भी एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाया। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के थ्रू पता लगा हमारे को कि सबकी जमानत जब्त हो गई और बीएसपी सीट 13 में से 12 बीएसपी की सीट वहां पर आई है। तो बताइए इनकी तिकड़म जिस दिन खत्म होगी तो ये अपना खत्म होंगे। और तिकड़म इनकी केवल एक है, ईवीएम मशीन। जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगी और बैलेट पेपर से होगा तो इनका तिकड़म हो सिकड़म हो तिकड़म कितने भी लगा लेंगे सब खत्म। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में एक चर्चा बना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में है नहीं, कोई मैदान में है नहीं। और दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि सभी को हाथी को साथी बनाने के लिए ललायत है। कई लोग तो दरवाजे से वापस जा रहे हैं, कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी से मुलाकात हो जाए। तो आज इसी बात को चर्चा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी श्रवण कुमार हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का जो 2027 में किसी से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, लेकिन अभी बहन जी ने जो मीटिंग किया उसमें गठबंधन का कोई चर्चा नहीं किया। इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को कैसे देखते हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी को आज सभी जो हाथी उसको साथी बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि बहन जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो बहन जी इनकार कर दे रहे हैं कि ये केवल ड्रामा है? पहले तो आप ये बताइए मिलने के लिए कौन कह रहे हैं, कौन लोग मिलना चाहते हैं, मेरे को पहले आप ये बताएं, फिर उसके बारे में बताऊंगा आपको। राजेंद्र पाल गौतम गए, वहाँ से गेट से चले आए, वहाँ मिलने का करें कि बहन जी किसी से मिलती नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, यदि मैं किसी पड़ोस में आया हूँ और पड़ोस में किसी मैं नेता से मिलने या किसी से मिलने जा रहा हूँ तो मेरे को क्या जब ही नजर आएगा कि मैं बहन जी से मिलना है, बिगर अपार्टमेंट के, बिगर टेलीफोन करे, बिगर उनसे पूछ लिया कि बहन जी से मिल सकते हैं क्या? बहन जी हमारी इतनी फ्री है कि कोई भी गहरा गहरा नत्थु गहरा आएगा मिल लेंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि क्या इस तरह से केजरीवाल से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से कोई मिल सकता है, लेकिन बहन जी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाई बहन जी की एक अपनी पहचान है। बहन जी किसी के पास जाती नहीं है और ना बहन जी किसी को बुलाती है। बहन जी एक अपने लेवल से, जैसे कि अगर किसी को मिलना है तो आपको याद होगा ये राजेंद्र पाल का नाम ले दिया या वहाँ के सांसद जो साथ में गए थे, जो अभी बीच में गए थे, उसकी चर्चा चल रही है, आप उन्हीं के विषय में पूछ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि बहन जी का जो लेवल है ना, इन लोग के बराबर का लेवल नहीं है कि कोई सांसद है वहाँ का तो चला जाए। और बहन जी का लेवल है सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय लेवल की है, राहुल गांधी वो भी अपार्टमेंट लेंगे तो बहन जी बोलेंगे हाँ भी जब टाइम लेंगे ना कि हाँ भी बहन जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब बहन जी पे समय होगा तो उन्हें समय देती है, जब बहन जी मिलती है। ये नहीं कि हर कोई मुंह उठाए और चला जाए। बहन जी का ये लेवल नहीं है। क्या बहन जी की इतना ईगो है कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, अपने महाराज बजे सब आएंगे? ईगो, इसको आप ईगो कहेंगे? यानी अहंकार और ईगो के रूप में आप लोग देख रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि बहन जी का लेवल कहाँ है, बहन जी किस पोस्ट पे बैठी है, कहाँ पर बैठी हुई है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सपोज कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ या राष्ट्रीय पद पे जा रहा हूँ मैं, और राहुल गांधी अपने घर के अंदर है और मेरा मन करे कि चल यार मैं राहुल गांधी से मिल लूं, और वहां पे जाके घाट से बोलूं भाई मैं पालम से आया हूँ और मुझे राहुल गांधी से मिलना है, तो क्या वो मेरे को मिलने देंगे? या राहुल गांधी को फोन करेंगे भाई पालम से कोई व्यक्ति आया है आपसे मिलना चाहता है, तो क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि आजा भाई मैं तेरे से मिलने के लिए तैयार हूँ, एक कप चाय पीएंगे, गप्पे मारेंगे? हो सकता है कभी ऐसा? नहीं हो सकता। जब तक हम अपना परिचय पहले से नहीं देंगे, किसी से टाइम नहीं लेंगे, नहीं मिलेंगे। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं वोट जो है ना काम करने, विकास करने से नहीं मिलता, तिकड़म से मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इन्होंने इतने सारे तिकड़म करके ही तो करा है। अभी तिकड़म इन्होंने जब तक करा सत्ता में रहे। इनकी तिकड़म पंजाब के अंदर में निकले चुनाव हुआ, उसके अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हुए। तो बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो इनका भी एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाया। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के थ्रू पता लगा हमारे को कि सबकी जमानत जब्त हो गई और बीएसपी सीट 13 में से 12 बीएसपी की सीट वहां पर आई है। तो बताइए इनकी तिकड़म जिस दिन खत्म होगी तो ये अपना खत्म होंगे। और तिकड़म इनकी केवल एक है, ईवीएम मशीन। जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगी और बैलेट पेपर से होगा तो इनका तिकड़म हो सिकड़म हो तिकड़म कितने भी लगा लेंगे सब खत्म। ईवीएम तब खराब हो जाते जब हार जाते हो, अब जीत जाते हो जब ईवीएम अच्छा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ ना, जीत जाते हैं। जीतते हैं कुछ सीटों पे, हर किसी में नहीं जीतते। अभी जैसे कि बीच में कहीं चुनाव हो जाए किसी राज्य के अंदर, 2-4 सीटें चाहे बीएसपी को मिल जाए या किसी कांग्रेस को मिल जाए या सपा को मिल जाए, वो कौन से चुनाव में मिलती है? कभी सोचा आपने?
वो केवल मिलती हैं निकाय चुनाव, जिसे निगम पार्षद या प्रधान का बोला जाता है। उसके अंदर कुछ सीटें हमें दे दी देती है, जैसे बच्चा रोता है ना कि चल ले लॉलीपॉप ले ले चूस ले। और उसके बाद जब अहम भूमिका निभाने वाले चुनाव जैसे कि विधानसभा का आता है, लोकसभा का आता है, फिर वो सीटों पे अपना कब्जा कर लेते हैं। और जब हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना इस बात का कि आपने ईवीएम पे जब तो जीत गए थे, जब तो बोला नहीं आप कि आपकी 4 सीटें आई, 5 सीटें आई, फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई जब तो आपने बोला नहीं। और इस टाइम पे जब हम जीत के आप बोल रहे हैं एक लॉलीपॉप है ये क्रॉस करने के लिए, उस समय आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, अब क्यों उठा रहे हो? क्योंकि हमारे को कुछ सीटें देकर के ये मुंह बंद करना चाहते हैं और हमारे लोग ये समझते नहीं है। बीजेपी तो यही बार बार मुद्दा उठाती है कि जब ये लोग हार जाते हैं, समाज में काम नहीं करते, घर में एसी में बैठे रहते हैं, जब हम जीत गए तो ईवीएम चिल्लाते हैं। अभी देखो टीवी के विजय थलपति तमिलनाडु में जीत गया, वो भी ईवीएम से जीता। वो जीता है एक उससे विचारधारा से, है ना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारे लोग भी वहां चले जाएंगे, तो भी यहाँ अत हो जाती है, उन्हें पता ही लगा ईवीएम को कैसे करना है, क्या करना है। अभी मैंने उदाहरण आपको दिया, अगर बीजेपी वाले कहते हैं ईवीएम से कुछ नहीं होता है, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई जैसे पंजाब में चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, पूरे भारत देश में कराओ ना। आपको डर नहीं है कि हमारा भाई ईवीएम से कोई खतरा ही नहीं है, हम ईवीएम से नहीं जीतते। आपके पास इतने बैलेट पेपर है ना, तो उससे आप चुनाव करवाइए ना। कहाँ कमी आती है आप में और हमारे में, देखते हैं कौन आगे निकलता है कौन पीछे रहता है। अच्छी तरह समझ लीजिए, थोड़ा हट के थोड़ा आपसे जानना चाह रहा हूँ जी, बहुजन समाज बटा हुआ है, तो उसको एक करने का रास्ता क्या है? अभी बहन जी ने बोला है कि बहुजन समाज से जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, छोटे लोग या बड़े लोग, छोटे नेता या बड़े नेता, उन सब के लिए जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी हमारे बहुजन समाज पार्टी के पार्टी से नाराज हो गए थे या पार्टी से निकल गए थे या निकाले गए थे, उन सब के लिए दरवाजे खोल दिए गए। और अभी आप देख रहे हैं कि एक एक करके सारे हमारे पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे आ रहे हैं। इससे सुसराट शुरू हो गई है कि 2027 के अंदर जो चुनाव आएगा उसके अंदर बीएसपी की सरकार बनेगी। मैं सवाल नहीं लेते सर, यही गलत कभी है, मैं पूछ रहा हूँ समाज का। आप एक समाज का बीएसपी ठीक है, समाज कैसे बिखरा हुआ है। हाँ। समाज को बिखेरने के लिए कुछ हमारे लोग, जैसे कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ हो जाता है, छोटा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि कहीं लड़ाई झगड़ा कहीं हो जाता है दो गुटों में या समाज के किसी लोगों में या आपसी घर के अंदर 4-5 परिवार भाइयों में लड़ाई हो जाता है, तो उसके अंदर एक होता है कि अब उसकी बात सभी मानते हैं और सामने वाला को इसको पहचान लेता है, भाई सब इसको मानते हैं, सब इसकी बात मानते हैं, तो उसी को वो कैच करते हैं, उसको हायर कर लेते हैं। भाई तू हमारे पास आ जा, तू इन सबका लीडर हमारे पास आ जा, हम तेरे को पैसा भी देंगे, हर चीज देंगे और तू जो हम कहें वो बात करियो। इसी प्रकार से हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग पैदा कर दिए गए जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे युवा साथी हैं। वो युवा साथी कोई बात होती है, एक किसी के इशारे पर वो उस आंदोलन में चले जाते हैं, भाई हल्ला मचाते हैं। जब पुलिस के वहां पे डंडे पड़ते हैं, उनके ऊपर केस होता है, तो बाद में उन्हें पछतावा होता है, यार हमने क्या किया। अब ये कई सालों से चलता आ रहा है, अब लोगों को, बच्चों को, हमारे युवा साथियों को ये एहसास होने लगा है कि हाँ भाई किसी के कहने से भड़काने से पोस्ट हो जाते हैं आंदोलन में और फिर हमारे पे केस होता है, कोई हमारे को देखता भी नहीं। तो इससे अच्छा तो हमारे को अपनी बहुजन समाज पार्टी, जिसका आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो, आज तक का जब भी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, कोई भी एक कार्यकर्ता या अन्यथा कोई भी लोग, कोई भी एक बार ये बता दे कि बहन जी का आंदोलन में या बहन जी ने कोई ऐसी बात कही कि जिसकी वजह से वो थाने में गए या जेल में गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों की आप बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों के अंदर ये है कि मैं जाऊं, नेता बनूं, हल्ला गल्ला करूं, लोग आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े, उनको डंडों से पिटवाऊं और जेल में बंद करवाऊं। वो काम बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज नेता नहीं है, बहुजन समाज एक समाज है कि जो कई पार्टियों में बटा हुआ, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये बटा हुआ, उसका रास्ता क्या है ये करने का? भाई रास्ता सबको ये पता है कि जब पूरे बहुमत से हमारी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आई थी, उसके बाद बहन जी का शासनकाल देखा, उनके अधिकार मिले, हर बात सुनी गई, और जब वो शासन चला गया, अधिकार चला गया, उनके साथ दोबारा अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है। और वो समाज बटा हुआ है हर पार्टियों में। मैं क्यों आपसे जानना तो, क्या कारपोरेट जगत जो है ये तय करता है कि बहुजन वोट किधर जाएगा? नहीं, वो कारपोरेट लोग नहीं करता, हमारे कुछ लोग करते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट लोग हर किसी को अपने नहीं ले पाते, कुछ ऐसे दलाल लोग, जिसे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। आज भी तो कर वो समझेंगे इस बात को, जब वो लोग समझेंगे तो हमारा जो समाज बिखरा हुआ है फिर से बहुजन समाज के बैनर तले आ जाएगा। सर वोट किसका, असर किसका, ये बहुजन राजनीति पर असर किसका पड़ता है? देखिए, वोट पार्टी का जो होता है एक कार्यकर्ता के द्वारा पड़ता है, उसकी बातों पे, उसकी बातों पे पड़ता है। हमारा कोई नेता यदि चुनाव लड़ने आ रहा है तो उसकी बातों से इतना असर नहीं पड़ेगा। अगर आप, मैं किसी ब्लॉक में रहता हूँ, किसी गली में रहता हूँ, तो मेरी पहचान उस गली मोहल्ले में, और लोगों को मैं वादा करता हूँ कि आप अगर हमारे नेता को जिताते हैं तो आपके जितने भी कार्य हैं हम पूरा करवाएंगे। तो वोट इस बात पे पड़ता है, ये नहीं कि ऊपर से कोई धनवान बेटा
हमारी पार्टी में आ जाए किसी का बाप बहुत धनवान है, उसका बेटा हमारे बीच में आ जाए, करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर दे और जीत जाए, ऐसा नहीं है। क्या जब तक कार्यकर्ता उसका साथ नहीं देगा, मिशन मूवमेंट की बात नहीं करेगा, कॉलोनी में, क्षेत्र में, गांव में विकास के काम की बात नहीं करेगा और लोग उस विश्वास करने वाले कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक नहीं जीत पाएंगे। मैं कह रहा हूँ, क्या मीडिया और कॉर्पोरेट मिल करके ये तय करता है कि बहुजन वोट किधर जाएगा? हाँ, ये आप कह सकते हैं। कॉर्पोरेट जो होता है, जो पैसे वाले धन्ना सेठ जो होते हैं, पैसा दे करके मीडिया को खरीद लेते हैं। और हमारे जो गुमराह लोग हैं, मीडिया को सुबह शाम अगर एक ही बात बोली जाती है, वो दिमाग में सोचते हैं भाई ये तो लहर उधर चल पड़ी, हमारा वोट बेकार जाएगा। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसी हवा में ना चलें। कोई ऐसी हवा नहीं होती, कोई ऐसा पैमाना नहीं है। साहब काशीराम कहते थे अभी तक ऐसा कोई पैमाना नहीं बना जिससे ये पता लग जाए कि ये जीतेगा या हारेगा। इसलिए गुमराह नहीं होना, लोग खूब गुमराह करते हैं और हमारे गांव के लोग भोले भाले गुमराह हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं बीएसपी के उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी भी पार्टी द्वारा, किसी भी न्यूज चैनल द्वारा या किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा जो बहुजन समाज को छोड़ करके किसी और की बात करे, उसके बहकावे में ना आए। केवल आप एक ही बात में रहे कि मैं बहुजन समाज पार्टी को जिताना है, बहन जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना है। मैं कह रहा हूँ, क्या बहुजन वोटर पर कॉर्पोरेट का नजर है? बिल्कुल है। अगर बहुजन का कारपोरेटर का हमारे नजर ना हो तो वो जो हमारे बीच में फिर में ऐसे भाषा निकलेगी, ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको पैसा देते हैं और अपने समाज के वोट अपनी तरफ खिंचवाने की कोशिश करते हैं धन्ना सेठ की पार्टियों के अंदर। मैं कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट जगत और बहुजन राजनीतिक, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा राजनीति पे? देखो, अगर जनता जागरूक हो जाए तो ना तो बहुजन कॉर्पोरेट को कोई कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, ना मीडिया पहुंचा सकती है। केवल एक जागरूकता ही हमारे एक वो है, केवल हमें जागरूक होने की जरूरत है। क्या जो कॉर्पोरेट एजेंडा है तो वो बहुजन मीडिया पे और बहुजन समाज पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मैं आपने सवाल पूछा तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग ये देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, गौर करें उस पर कि आज जो देश के अंदर महंगाई है वो किसकी वजह से है, बेरोजगारी है किसकी वजह से, लोगों को शिक्षा नहीं मिली किसकी वजह से है, लोगों को नौकरी नहीं मिली किसकी वजह से है। और जो एक आरटीआई लगा लें या गूगल पे सर्च कर लें, अमित शाह का लड़का जो क्रिकेटर का अध्यक्ष बना बैठा है, उसमें क्या गुण है आप मेरे को बता दीजिए। उससे कहीं क्रिकेट खिला के दिखाइए। अगर कोई बाउंसर अगर बॉल करेगा ना तो एक बॉल भी नहीं खेल पाएगा, लेकिन आज बैठा हुआ क्यों? उसके पिताजी धन्ना सेठ है। मैं कह रहा हूँ, बहुजन वोट का दिशा कौन तय करता है, मीडिया या कॉर्पोरेट? मैं बता रहा हूँ ना, गुमराह तो दोनों ही करते हैं। बहुजन भी जो आप मीडिया बता रहे हैं कि न्यूज देकर के लोग सोचते हैं यार हमारे सोशल मीडिया का आप धन्यवाद करना चाहिए, जिसको सुनकर देखकर लोग जागरूक हो रहे हैं। जो राष्ट्रीय चैनल चलते हैं उन्हों पे तो गलत अफवाहें होती है ना, उसको लेके लोग गुमराह हो जाते हैं। और कॉर्पोरेट देखो भाई सीधा नहीं है तो पैसा देने के लिए, या तो मीडिया वाले के जेब में नोट डालता है वो, भाई जितने भी चैनल हैं तू 1 करोड़ ले 1 अरब ले, लेकिन मैं जिस पार्टी का कह रहा हूँ उसका प्रचार कर, उसी का प्रचार दिखा। एक सर्वे आया सर जी कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी को 185 और बीजेपी को 120 सपा तीसरे नंबर का आई। कैसे आप इस देखते हैं इस जो आई खबर? ये भी मैं अपने लोगों को समझाना चाहूंगा कि इस न्यूज पे आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ऐसी जो न्यूज होती है ना, ये दूसरे धन्ना सेठ वाले जो चैनल जो चलाते हैं, जो सर्वे दिखाते हैं, वो इसलिए दिखाते हैं कि जो हम जमीनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपने लोगों के जमीनी काम कर रहे हैं, अपने लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, जो भाईचारा बढ़ा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का, पार्टी को मजबूत करने के लिए 2027 में चुनाव जीतने के लिए, ये लोग गुमराह करने के लिए ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे आंकड़े भेजते हैं कि हाँ भाई, हमारे लोग तो अफवाह में आ जाते हैं, अरे भैया 185 सीट आ रही है, पार्टी तो जीत गई। वो काम करना ही बंद कर देंगे, वो काम करना बंद कर देंगे। ऐसी अफवाह ये लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। तो मैं भाइयों से निवेदन करता हूँ, ऐसी न्यूज के ऊपर बिल्कुल ना जाए। जो आप काम कर रहे हैं, भाईचारा बना रहे हैं, अपने लोगों में जा रहे हैं, जाए और पार्टी को जिताने का काम करें, बहन जी का मजबूत करें। सर लास्ट सवाल सर, क्या चंद्रशेखर जो है बीएसपी का वोट और एसपी का जो छिटक गया है बसपा की तरफ, तो बसपा का वोट जो छिटक गया बसपा का और सपा का, तो चंद्रशेखर की तरफ जाएगा? अभी आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर चंद्रशेखर आजाद ने ये नहीं कहा कि मैं जो अपनी पार्टी का बिल बीएसपी में कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर नहीं कहा उसने तो बीएसपी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है ना, जो लोग सोचते हैं कि हम एएसपी को वोट देंगे या सपा को वोट देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोग जागरूक हो गए हैं। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वही व्यक्ति हर जगह पहुंच जाता है और लोगों को जेल में पहुंचाने का काम करता है। सवाल नहीं समझ पाया सर। मेरा सवाल है कि जो बीएसपी वोट नहीं कर रहा है
और जो सपा को वोट नहीं करता है वो वोट को क्या चंद्रशेखर अपनी तरफ खींच पाएंगे, मेरा ये सवाल है। नहीं, आज देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मजबूरी है, सपा या उसको बात नहीं है। आज जितने भी लोग हैं ना, जैसे कि सपा के अंदर मुसलमान वोट सपा को करते थे, लेकिन आज मुसलमान खुल के बोल रहा है सपा को हमने कई सालों से देख लिया, लेकिन हम वोट बीएसपी को करेंगे। आपको घुमा पूछ रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो बसपा से छटक गया है और बीएसपी सपा से छटक गया, वो बीजेपी की तरफ जाएगा। वो बिल्कुल नहीं जाएगा। बीएसपी का वोट कभी भी बीजेपी में नहीं जाएगा, वापस आएगा बीएसपी में। बीएसपी में 100% आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा वोट कहाँ है, मेरा मान सम्मान कहाँ है। क्योंकि जब सत्ता से हम दूर हो जाते हैं, हमारा मान सम्मान खत्म हो जाता है ना, तो आदमी को पता होता है और एहसास हो जाता है, यार मैं उस पार्टी में था तो बड़े गर्व के साथ सीना से चौड़ा करके चलता था, और अगर कोई बात हो जाए थाने के अंदर जाता था तो थाने का सच्चो सिपाही कहता था, आओ साहब बैठो क्या हो गया। और आज के टाइम पे थाने के बाहर से भगा देते हैं। सर एक सवाल और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस समय बहन जी जो है ब्राह्मण को और मुसलमान वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास कर रही है, क्या अगर मुसलमान और ब्राह्मण आएगा तो क्यों आएगा? भाई हमारी पार्टी किसी एक जाति धर्म से तो है नहीं, सर्व समाज की पार्टी है, तो मुसलमान और ब्राह्मण समाज को लेने में क्या बुराई है? बहन जी ने पहले भी किया तो अब भी करेंगे। अरे क्यों आएंगे? मैं क्यों नहीं आएंगे? जब बहन जी अगर ब्राह्मण पे अत्याचार होता है, जैसे कि दलितों पे कहीं अत्याचार होता है, उसके लिए हमारी पार्टी खड़ी होती है। मुसलमान क्यों आएगा? मुसलमान के क्यों ना, मुसलमान अत्याचार तो मुसलमान हमारे पास नहीं आ रहा। मुसलमानों को निश्चित से सिद्धि के कितने थे कार्यभार, कितने बहन जी ने दे रखे थे, कितने मंत्रालय दे रखे थे। अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। कहीं पर अगर उनका वाइट लिया जाता है तो बोलते हैं ना कि बहन जी के शासनकाल में मेरे पे इतने होते, तो उन्होंने अपने समाज का जब भला किया है तो उनको याद आ रहा ना कि एक व्यक्ति के कारण कहीं और जा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं है, गलत है, तो हम अपना भला क्यों ना करें? अगर हमारा भला कर रही है तो बहन जी कर रही है। बहन जी ने बनाया था ना सिद्धि को, ना कि सिद्धि ने कोई कानून बनाया था। बहन जी के कारण उन लोगों को मान सम्मान मिला था ना। अगर निश्चित सिद्दीकी ना भी हो तो भी बहन जी मुसलमान का भला करेंगे। इसी प्रकार से ब्राह्मण का है, उपाध्याय जी हो गए, मिश्रा जी हो गए, कैसे ब्राह्मण थे जो हमारी पार्टी में आकर के उन्हें मंत्रालय दिए गए थे, उन्होंने अपने ब्राह्मण समाज को कई उनकी प्राप्त करवाई थी, उनको मान सम्मान दिलवाया। इसी प्रकार से हमारे बीच में ये लोग जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज सोशल मीडिया पे कहता है भाई हमने बहुत देख लिया, बहन जी के साथ ही जाएंगे। आप लोग जमीन पर काम कर रहे हैं? ये तो आप खुद जाके घर घर में पता कीजिए। श्रवण सूर्य निकलता शाम को घुसता है, 2 घंटे सूर्य 2 घंटे शाम को लगा रहा है। और मेरे जैसे श्रवण नहीं, पता नहीं कितने कार्यकर्ता है जो आजकल जमीन पे काम कर रहे हैं, अपने लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, उनसे जाते हैं, मिलते हैं, फोटो लेते हैं साथ में, और डायरी भी लेके चलते हैं हम लोग, उसमें नाम नंबर सब कुछ लेके चल रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया में खबर क्यों नहीं बन रही है? अरे मीडिया वालों को हम साथ में लेके चले, हम तो आपको कहते हैं हम जिस घर में चल रहे हैं आपको फोन करते हैं, आप हमारे साथ चला करो। हर घर में हर कार्यकर्ता को दिखाते हैं। अब आपको हम निमंत्रण थोड़ी देंगे। यूपी में मैं देख रहा हूँ केवल बीजेपी कांग्रेस बीजेपी यही मीडिया में छाया है। तो आप लोगों को तो कहीं नजर नहीं आ रहा। यही तो बात है, धन्ना सेठों की पार्टी तो दिखाएंगे, हमारी पार्टी को क्यों दिखाएंगे? वो लड़ाई किसकी हमारी? इन मनुवादियों से, धन्ना सेठों से, इन्हीं से तो लड़ाई है। अगर ये हमारी बात दिखाने लगे तो हम तो कल ही सत्ता में आ जाए। ये हमारे को सत्ता में देखना कहाँ चाहते हैं? अगर ये हमारे को सत्ता में देखना चाहते हैं तो आप लोग मीडिया से दूर क्यों रहते हैं? हम तो दूर नहीं रहते। आप जब आते हैं, कहीं मिलते हैं, आप बात रखते हैं, हम आपकी बातों को जवाब देते हैं, और आपके न्यूज के चैनल से वो अपने समाज को समझाने की बात हम तो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया है, तो हम तो उन लोगों को कह रहे हैं जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो हमारे बीच में कहाँ आते हैं? अगर कहीं कुछ करते हैं तो या तो कांग्रेस या सपा या कोई दूसरी पार्टी वाले को बुलाते हैं। हमारे जैसे कोई होता दो ना। अगर चर्चा आप कर रहे हैं पार्टी के बारे में, पार्टी के कार्य के बारे में, तो हमारे जैसे लोगों को बुलाना चाहिए ना। पढ़कर बोलना और सोचकर बोलना जनता को क्या प्रभावित करता है? देखो हमारी जो बहन जी है वो पढ़कर बोलती है, और इनका रिकॉर्ड आज तक ये रहा है कि जोश में आकर के किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए उनकी बातों से। पढ़कर उसको बोलते हैं कि किसी का मान सम्मान को चोट ना लगे। और हमारे जैसे जो है सोच करके युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए सोच समझ के बोलते हैं कि हमें पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने युवा साथियों को, बुजुर्गों को, बहन बेटियों को कैसे अपने साथ लाएं, हम सोच के बोलते हैं। सवाल नहीं, उत्तर नहीं मिल पाता। आपको बात यह समझते नहीं। मैं समाज को क्या प्रभावित करता है? समाज को यह प्रभावित करता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, सामने पढ़ के बोल रहा होता है तो ये दिखाई देता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। एक बार को हम बिगड़ पढ़े लिखे नहीं है, लोग ये सोच सकते हैं। ये 2 प्रकार प्रभाव पड़ता है। अरे यार ये क्या है? एक प्रभाव ये पड़ता है, हर चीज के 2 मायने होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे बिगड़ पढ़े बिगड़ लिखे। अब हम लोग हैं, हम लोग अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है हमसे कुछ गलतियां त्रुटियां निकल सकती हैं बोलते हुए, लेकिन पढ़ लिख के जो बोलता है वो लिखत में लेके आता है कि उसमें कोई गलती ना हो जाए। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है मेरी भाषा के अंदर कोई गलतियां हो जाए, कभी आकर आपके माध्यम से लोग अप्रोच में आ जाए तो मुझे लोगों से हाथ जोड़ के माफी ना मांगनी पड़ जाए, क्योंकि मैं बिगड़ पढ़े लिख कर बिगड़ पढ़े बोल रहा हूँ। और जो पढ़कर बोलते हैं उनको मालूम है कि मैंने क्या लिखा है
इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी जिससे कोई आहत हो या किसी को ठेस पहुंचे। तो साथियों, किस तरह से बड़ी कठिन से कठिन सवाल जो इनको असहज करने वाला सवाल था वो भी इनसे लिया, लेकिन बेबाकी से श्रवण कुमार ने जवाब दिया। अब हमारी बातचीत को आप कैसे सोचते हैं? क्या श्रवण कुमार का सोच, जिनका विचार था, आपको अच्छा लगा? हमारा प्रयास कैसा लगा? आप प्रतिक्रिया नहीं बताएं, आप क्या सोचते हैं? मैं बहुजन समय, मेवालाल, दिल्ली।